घोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदो श्री तुलसी के चरण जिनके नौ जग काज, इनके पद वंदन बिना नासद विघ्न अनेक। नाम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सीता मेरी मात है, पिता है मेरो राम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। अनंत कंद सच्चिदानंद अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता प्रभु श्री राम जी, जिनके वाम भाग में माता जगजननी जी सुशोभित है, जिनके दाहिने भाग में भ्राता लखनलाल जी सुशोभित हैं, इन तीनों के चरणों में नित्य निरंतर सेवारत असुर निकंदन महारुति नंदन भक्तवत्सल श्री हनुमंत लाल जी हैं। इन सभी के चरणों में अपने मन रूपी पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ तथा दूर दूर प्रांतों से क्षेत्रों से आई हुई मेरी परम प्रिय बहनों के हृदय में सूक्ष्म रूप से परम पिता उस परमेश्वर की सभी को मैं इस व्यासपीठ की ओर से शत शत नमन वंदन। संकीर्तन क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हमारा जो मन है ये क्या है? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। ये मन हमारा बहुत ही चंचल है, इसको हम जितना समझाएंगे, जितना समझाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, फिर भी ये समझने वाला नहीं है। तो इसको कैसे समझाया जाएगा? एक भगवान की कीर्तन से, भगवान के सत्संग से, भगवान का गुणगान करने से ही इसको शांति मिलेगी। जैसे उदाहरण के रूप में हम अपने शरीर को साफ करने के लिए बहुत सारे साबुन इस्तेमाल करते हैं ना, करते हैं ना? हाँ जी। कभी लाइफबॉय, कभी लक्स, पता नहीं क्या क्या नाम होंगे। ऐसे ऐसे साबुन हम इस्तेमाल करेंगे, वो कौन सी मैल धोने के लिए? तन की मैल धोने के लिए। और क्रीमें तो ऐसी ऐसी यूज करेंगे जिससे हमारा चेहरा जो है वो सुंदर दिखे। बाहर से चेहरा तो हमारा सुंदर होगा, परंतु अंदर से हमारा जो मन है वो सुंदर कैसे होगा? भगवान की कीर्तन से ही सुंदर। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, सुत हनुमान की जय, महापति महादेव की जय। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरा संकट जाए आफत रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरा संकट जाए
किसी रिश्तेदार के घर में है, किसी का मन कहीं पर है, किसी का मन कहीं पर है ना। तो इस मन को एकाग्र करना है तो एक ही माध्यम है, वो क्या है? भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम। एक बार की बात है, जैसे आज जहाँ पर मैं आप सबके बीच भगवान का गुणगान करके भगवान की पावन कथा अपने मुखारबिंद से आप सबके समक्ष रख रही हूँ, वैसे ही एक बहुत बड़ी कथा चल रही थी, 7 दिवसीय कथा थी। तो एक बूढ़ी माता जी उस कथा में आती थी। पहले दिन वो बूढ़ी माता जैसे ही उस कथा में आई, पूरा इतना बड़ा पंडाल भरा हुआ था। तो जैसे ही व्यास महाराज जी व्यास गद्दी पर बैठे तो वो बूढ़ी माता जी उन्हें देखकर रोना शुरू कर दी। उन्हें ध्यान ही नहीं दिया, कथा शुरू कर दी उन्हें। इतना बड़ा पंडाल था, सब लोगों की ओर वो उनकी जब नजर जाती देखते तो सब लोग खुशी खुशी से कथा श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, परंतु उस बूढ़ी माता जी को देखते हैं तो वो रो रही हैं। हमने सोचा हो सकता मुझे कथा में आए हैं तो कुछ ना कुछ इनको अच्छा लग रहा होगा। कथा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इंसान के दिल में चुभ जैसे जाते हैं, तो वो उसकी वजह से इनको वो तभी रो रहे होंगे। ऐसा करते करते 7 दिन बीत गए। बूढ़ी माता जी क्या करती, हर दिन कथा में आए और जैसे ही व्यास गद्दी जी पर व्यास जी महाराज जी को बैठा हुआ देखें तो माता जी रोना शुरू कर दी और कथा समापन होने के बाद वहां से अपने घर के लिए चल पड़े। और अंत में परेशान होकर व्यास जी को पूछना पड़ा, उनके मन में विचार आया कि आज तो अंतिम दिन है, अगर आज विजय माता जी मुझे रोती हुई दिखाई दी तो मैं इनको खुशी के बिना यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जैसे ही कथा शुरू हुई तो बूढ़ी माता जी रोना शुरू कर दें। बाकी सब लोग खुशी से रोते हैं और चुप भी हो जाते हैं। कुछ प्रसंग बीच में से ऐसा होता है उसको सुनकर जो रो भावपूर्वक जैसे उनकी श्रद्धा होती है तो वैसा वो रोते भी हैं परंतु मुस्कुराते भी हैं, खुशी खुशी से झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। परंतु वो माता जी सिर्फ रोती रहती हैं, रोती रहती हैं, रोती रहती हैं। इतने में कथा समापन होने के बाद व्यास महाराज जी गद्दी से उतरते हैं और सीधा माता जी के पास चला जाते हैं। बाकी वाले जितनी भी संगत आई थी सभी ने प्रसाद ग्रहण किया और वहां से अपने अपने घर के लिए चल पड़े और वो माता जी वहां पर ही बैठी रह गई, बैठी रह गई। व्यास जी वहां पर जाकर पूछते हैं, माता जी क्या बात है, मैं 7 दिन से आपको देख रहा हूँ, जब भी मैं व्यास गद्दी पर बैठता हूँ तो आपकी आंखों से आंसू की धारा बहती हुई मुझे नजर आती है, ऐसी क्या बात है? तो माता जी कुछ भी जवाब नहीं देते, उतना रोते हैं। फिर से पूछते हैं कि माता जी बताइए तो सही कि ऐसी क्या बात है जब तुम आपको मेरी कथा से कुछ अच्छा लगा है तभी आप इतना रोते हो। तो तब क्या जवाब देती हैं कि हे महाराज जी मुझे आपकी कथा का कुछ भी अच्छा नहीं लगा। महाराज जी परेशान हो गए, भाई इतनी संगत, इतना पूरा पंडाल भरा हुआ था, इतनी संगत यहाँ पर उपस्थित थी और किसी ने भी मुझे कोई प्रश्न नहीं किया, कोई कुछ नहीं, और ये नहीं बताया कि हमें आपकी कथा अच्छी नहीं लगी, सभी ने अच्छी लगी यही बताया। और माता जी को क्या अच्छा नहीं लगा? पूछने पर फिर से पूछा कि ठीक है आपको मेरी कथा अच्छी नहीं लगी तो मुझे ये बात बताओ, आपको मेरी कथा में से ऐसी बुरी बात क्या लगी जिसकी वजह से आप रोते रहते? मुझे अपने रोने का कारण बताओ। फिर से उन्होंने क्या जवाब दिया कि है महाराज जी मुझे ना आपकी कथा बुरी भी नहीं लगी। परेशान हो गए कि अच्छी भी नहीं लगी और बुरी भी नहीं लगी, तो ऐसा क्या कारण है होगा जो ये एक बुजुर्ग होने के बाद भी ना इनको कथा अच्छी लगी और ना बुरी लगी, फिर भी ये रोते रहते हैं। क्या बताया माता जी ने, महाराज जी मैंने आपकी कथा सुनी ही नहीं है, मैंने आपकी कथा सुनी ही नहीं है। मैं जब भी जहां पर आती हूँ
और आप जब भी व्यास गद्दी पर बैठते हो, आपकी ये जो लंबी लंबी दाढ़ी है ना, इसको देखकर मुझे अपने बकरे की याद आती है। मेरे घर में आपकी दाढ़ी के जैसा मेरे घर में एक बकरा है, उसकी भी लंबी लंबी छाछ ऐसी ही है। इसके लिए जब भी मैं आपको देखती हूँ तो मुझे अपने बकरे की याद आती है कि कहीं मेरा बकरा भूखा तो नहीं, कहीं मेरा बकरा प्यासा तो नहीं। इसलिए मुझे ना ही तो आपकी कथा अच्छी लगी है और ना ही आपकी कथा बुरी लगी है, क्योंकि मैंने आपकी कथा सुनी ही नहीं है। तब जाकर महाराज जी को होश आया कि नहीं, कथा में संगत तो बहुत बैठती है, कथा में संगत तो बहुत बैठती है, परंतु किसी को ये नहीं पता चलता कि कथा उस संगत में से कथा कितने लोगों के बीच बैठ रही है। कहने का भाव ये है कि हम लोगों का भी ये जो मन है ये चंचल है। जैसे बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगाता है, वैसे ही हमारा जो चंचल मन भी एक डाली से कोई दूसरी डाली पर छलांग लगाता है। अभी जहां पर है तो 2 पल में आपको पता नहीं चलेगा कब ये अपने घर में पहुंचा, कब ये कहीं बाहर चला जाए, कब ये कहीं मंदिर में चला जाए, कब ये कहीं भजन कीर्तन में घुस जाए, कब ये कहीं अपने माता पिता के चरणों में चला जाए, कब ये भगवान के चरणों में, इसका कुछ भी ठिकाना नहीं है। इसको एक आग्रह कि भगवान की कितनी बड़ी महिमा किस किस ने जानी है ना। गणेश जी भी प्रथम पूजेंगे तो वो भी किसके माध्यम से पूजेंगे, उन्होंने ऐसा क्या इतना बड़ा कार्य किया, क्योंकि जब उन्होंने एक राम नाम लेकर उस राम नाम की परिक्रमा की तो वही उनके लिए पूरे ब्रह्मांड का मालिक वही तो है। राम नाम ही क्या है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। वैसे ही भगवान श्री राम जी के नाम की महिमा हनुमान ने भी जानी है। हनुमान जी जितना वो भगवान के नाम में, भगवान श्री राम जी की भक्ति करते हैं, जितना उनके नाम में मगन रहते हैं, उतना माता शबरी होगी, हनुमान जी होगी। जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे तो उनके साथ पूरे वानर सेना और सब नल नील अंगद हनुमान भवेशन सब लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्या में आए। और जैसे ही राज तिलक हुआ प्रभु श्री रामचंद्र जी का, तो राज तिलक होने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी उपहार बांटते हैं सभी को। तो भवेशन जी ने मां सीता जी को उपहार के रूप में एक स्वर्ण जड़ी मोतियों का हार दिया था। मां सीता जी के मन में लगा कि क्यों न मैं अपने भक्त हनुमान जी को ये मोतियों की माला दे दूं। सभी को कुछ ना कुछ उपहार दिया और मां सीता जी ने हनुमान जी को वो रतन जड़ी मोतियों का हार हनुमान जी को दे दिया। और हनुमान जी को जैसे ही दिया तो हनुमान जी क्या करते हैं, एक कोने में बैठकर एक एक मोती को क्या करते हैं, तोड़ते हैं और तोड़ कर उसमें देखते हैं कि क्या इसमें मेरे राम जी का नाम है, मेरे राम, मेरे माँ सीता और राम जी क्या इस मोतियों के अंदर, इन मोतियों के अंदर हैं। जैसे ही माँ सीता जी उन्हें देखती हैं कि हनुमान जी को मैंने इतना मोतियों का हार, इतना बड़ा हार दिया है और उसको ही ये हनुमान जी तोड़ रही हैं। माँ सीता जी उन्हें जाकर भवेशन जी भी देखते हैं तो भवेशन जी क्या देखकर वो हनुमान जी को रोकते हैं कि हे हनुमान जी, ये आप क्या कर रहे हैं, जो हार मैंने सीता जी को दिया था वही हार आपको उन्होंने एक बैंड के रूप में दिया, तो आप उसको ही तोड़ रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो
हो आप? तो हनुमान जी कहते हैं कि हे विभीषण जी, मैं तो इसमें ये देख रहा हूँ कि क्या इसमें मेरे राम जी का वास है या नहीं, राम जी की छवि है या नहीं। तो विभीषण जी कहते हैं कि इसमें कहाँ होंगे हनुमान जी, ये तो मोतियों की माला है, तो इसमें नहीं है तो क्या आपके सीने में है? हनुमान जी ने कहा हाँ, मेरे सीने में है, तभी तो मैं इन मोतियों में देख रहा हूँ, जो भी मोती मैं तोड़ता हूँ उसके अंदर मुझे राम जी की छवि नहीं दिखाई देती है, इसलिए मैं एक एक करके तोड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, अपने प्रभु को ढूंढ रहा हूँ। विभीषण जी ने कहा कि ठीक है, अगर इसमें नहीं है तो आपके सीने में है तो आप दिखाइए। इतने में हनुमान जी ने क्या किया, अपना सीना चीर कर दिखा दिया। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी ने दिखा दिया, जैसे ही सीना फाड़ा तो अंदर से प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी की छवि सामने दिखाई दी। विभीषण जी देखते ही रह गए। ऐसी प्रभु श्री राम जी के नाम की महिमा है। ऐसे ही ध्रुव जी ने भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम की